Hello guys, welcome back to Edu Expert. So in this video I'll discuss class 12th सॉफ्ट जोन का क्वेश्चन पेपर जो कि अभी 13 को एग्ज़ाम था। ठीक है, बिजनेस स्टडीज़ का क्वेश्चन पेपर है ये, और ये हार्ड जोन के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। ठीक है, सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वुड लाइक यू टू सब्सक्राइब द चैनल, डू लाइक एंड कमेंट्स, ओके, show some loves in comment section, and you can share this video as well. Okay, so let's start. So the first question, like the first section is section A, that is 1 mark section. Okay, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज मैनेजमेंट इज टैंजिबल इन नेचर। यस, मैनेजमेंट जो होता है वो टैंजिबल इन नेचर नहीं होता। ठीक है, टैंजिबल मतलब जिसको हम देख सकते हैं या टच कर सकते हैं, मैनेजमेंट को तो फिजिकल नहीं है वो। सो दैट इज फॉल्स। ओके, HRM स्टैंड्स फॉर, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब इजी क्वेश्चन, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, सबको पता है। ठीक है, HRM का मतलब होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ओके, नाउ नेक्स्ट है इफेक्टिव कम्युनिकेशन में क्या नहीं होना चाहिए, गैप नहीं होना चाहिए। ठीक है, या बैरियर लिख सकते हो। हाउस रेंट इज़ अ फाइनेंशियल इंसेंटिव। यस, ये एक मॉनिटरी होता है तो ट्रू आएगा। वर्किंग कैपिटल को सर्कुलेटिंग कैपिटल भी बोलते हैं तो ट्रू आएगा। ठीक है, बट यू मीन बाय ओवर कैपिटलाइजेशन, जब कैपिटल ज़्यादा हो जाए। मार्केट क्रिएट्स प्लेस यूटिलिटी। यस, बट यू मीन बाय पब्लिक रिलेशंस, वही मतलब अलग अलग हमारे जो कंपनीज होती है उसके साथ हमारा PR होता है, मतलब रिलेशन होता है अच्छा खासा। ठीक है, so now move to section number B section, that is 3 marks question. What do you mean by on the job training? So this question is straight from our PDF। अगर आपको PDF है, ठीक है, मैं ऐसे प्रूफ नहीं दिखाऊंगा यहाँ पे कि भाई PDF में जाऊँगा बोलूँगा ये वो, नहीं, मेरे को पता है ये PDF से आया है, तो यू कैन वॉच द वीडियो। ठीक है, जो कि मैंने उस पर डाला हुआ है, चैनल पे है, वहाँ से देखो, और वहाँ पे सारा बताया कि PDF कैसे लेना है, अगर अभी तक तुमने स्टार्ट नहीं किया। ठीक है, कर ही लिया होगा यार, कल पेपर है तुम्हारा। देन उसके बाद एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, ये भी हमारे PDF से आए हुए क्वेश्चन। डिस्कस एनी 3 फीचर्स ऑफ प्लानिंग, स्ट्रेट फॉरवर्ड PDF से है। ओके, डिसेंट्रलाइजेशन मैंने बहुत बारी मतलब उसमें बोला था कि बहुत इंपॉर्टेंट है, करना है। सेक्शन C में स्टेप्स इन्वॉल्व इन प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ये भी हमारे PDF से है। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, ये तो भाई सीधे सीधे मतलब जैसे उधर लिखा हुआ है वही चीज़ इधर लिखी हुई है। ठीक है, एट्थ क्वेश्चन जो है, एट्थ क्वेश्चन, हाँ, एट्थ क्वेश्चन डिस्कस द इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ वर्कर्स, ये भी कवर्ड है PDF में, वीडियो में मैंने समझाया है, मतलब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट में मैंने दिया था। बस इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग में स्टेप्स, तो ये भी इन्वॉल्व है। ठीक है, नो सॉरी, कंट्रोलिंग का स्टेप्स मैंने कवर नहीं किया था, मतलब मैंने बोला था कि नहीं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट तुम कर लो इसको। ठीक है, ये कर लो, कंट्रोलिंग, और एक डायरेक्टिंग है, डायरेक्टिंग का एलिमेंट्स। ठीक है, डायरेक्टिंग के एलिमेंट्स वो भी कर लो। स्टेट द एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स, भाई ये तो सेम सेम क्वेश्चन आ गया। कोऑर्डिनेशन, इसके सिग्निफिकेंस मैंने दिया हुआ है। मैनेजमेंट, इसके लेवल ऑफ मैनेजमेंट, ये भी हमारे PDF से ही आया हुआ है। एक्सप्लेन एनी प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फ्योल, मैंने PDF में नहीं डाला था बट बोला था 4 प्रिंसिपल कर लेना, बट ठीक है 6 आ गए, कोई बात नहीं, बट चॉइस में टेलर सर आए हुए हैं हमारे। ठीक है, तो ये सब ने किया होगा आई थिंक तो। देन इसके बाद डिस्कस डायरेक्टिंग, इसके एलिमेंट्स जो मैंने बोला ही मैंने कवर नहीं किया था, बट तुम कर लो। ठीक है, डिस्कस द बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, बट बैरियर्स तो मैंने भाई चिल्ला चिल्ला के बोला था, ये कर ही लो, इसको खा जाओ। ठीक है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ये तो भाई 2 ही क्वेश्चन ही बनते हैं वहाँ से, तो ये तो तुम्हें पता ही होगा, देख लो क्वेश्चन वैसे। ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है, इसके ऑब्जेक्टिव कवर था। वर्किंग कैपिटल, ये भी चिल्ला चिल्ला के बोला था, ये तो कवर्ड ही था। मार्केटिंग और उसके बीच में सेलिंग का बीच का डिफरेंस, ठीक है, ये भी कवर्ड था। सेल्स प्रमोशन, इसके टेक्निक्स, ये भी कवर ही थे। ठीक है, सो डू वन थिंग, ये क्वेश्चन पेपर है, इसमें जितने क्वेश्चन है वो सारे रिवाइज कर लो। ठीक है, PDF का सारा रिवाइज कर लो, PDF में जितना है। ठीक है, फुल PDF करके जाओ। PDF कर लिए तो यार मैं बोल रहा हूँ 80 में से 80 आ जाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं। क्योंकि देखो, अगर सॉफ्ट जोन का इतना आसान पेपर आया तो तुम हार्ड जोन वाले को तो और ईजी आएगा, क्योंकि सॉफ्ट जोन का लेवल हाई होता है, हार्ड जोन का थोड़ा कम लेवल पर डालते हैं। बट तुम्हारा सॉफ्ट जोन का हाई मतलब ईजी है, बहुत कुछ नहीं है पेपर, ये बहुत बच्चा पेपर है। ठीक है, तो तुम्हारा भी ईजी पेपर आएगा, तो डरने की जरूरत नहीं है। PDF देखो, कोई प्रॉब्लम आ रही है 9667273668 पे पूछ लो। ठीक है, देन बस यार, ऑल द बेस्ट और अच्छे से पढ़ो। ठीक है, थैंक यू।